हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को जेटा स्टडी वर्ल्ड में। जैसे आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें बहुत सारे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। और ये जितने भी सारे एमसीक्यूज है, इसका सारे मैं एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को दूंगा। तो आपको इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले जो मैंने डायमेंशन सिखाया था, वो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसका प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि डायमेंशन याद रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। और उसी के साथ साथ पहला भी एक वीडियो है, उस तो सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, तो ये एमसीक्यू करने पे भी आपको आसान होगा। तो चले बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो उस एमसीक्यू जाने से पहले मैं थोड़ा कुछ यूनिट्स के बारे में और उसका फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे यूनिट क्या है, मीटर। ये सारे मैं लेंथ का यूनिट लिखा हूं। मीटर लेंथ का यूनिट हम सभी को पता है, लेकिन 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कैसे लिखते हैं? माइक्रोमीटर को हम लोग ऐसे म्यू साइन देते हैं ना, म्यू एम माइक्रोमीटर। ये क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ -6 मीटर होती है, छोटा वैल्यू होता है मीटर का। एंगस्ट्रॉम उससे भी छोटा 10⁻⁻10 होता है, 10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर क्या होगा? 10⁻⁹मीटर। फार्मी क्या होगा? 10⁻⁻15, उससे भी छोटा। और एक्स रे यूनिट क्या होता है? 10⁻13 मीटर। थोड़ा बड़ा वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको एयू बोलते हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का है। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो 1 AU का मतलब क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11, ये मीटर होगा बगल में, 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है? देखिए, लाइट ईयर भी लेंथ का यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या होगा 1 लाइट ईयर का? लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। हम लोग को सभी को पता है कि 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 3 × 10⁸मीटर डिस्टेंस लाइट कवर कर सकते हैं। तो एक साल में जितना करेगा उसको 1 लाइट ईयर बोलेंगे। 1 लाइट ईयर के साथ मीटर का क्या रिलेशनशिप है? 9.46 इंटू 10⁻15, ये मीटर इधर भी होगा, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भी एक तो यूनिट है जिसको हम लोग पार्सेक बोलते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड। तो इसका 1 पार्सेक और लीप ईयर का क्या रिलेशनशिप है? 3.26 लीप ईयर और इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक मीटर का है और एक लीप ईयर का, दोनों ही रिलेशन आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है और उसका फिजिकल क्वांटिटी कौन है, मैं वो डिटेल्स आप लोग देखिए। जैसे फैराड, फैराड किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का। सीमेंस किसका है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को तो बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग के इस सिलेबस में है ही, पहले पहले वीडियो में ही मैंने बताया था। तो ये जो सारे वेबर टेस्ला है, ये हम लोग सारे पढ़ेंगे जब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। बैकरेल किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी का। कुरी भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, लेकिन बैकरेल बैकरेल भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है। ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है। हेनरी बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे भी। हेनरी किसका यूनिट है? इंडक्टेंस का। कूलम किसका यूनिट है? कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और प्रेशर का बहुत सारे यूनिट हम लोग देखते हैं, जैसे बार होता है, टॉर होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एमसीक्यू देखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, अभी पढ़ के आए हुए, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। ठीक है, लाइट किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको याद रखना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देखिए, चलिए, मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको डायमेंशन, फिर भी मैं दोबारा दिखा देता हूं कैसे यहाँ पे निकाला जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन मैंने बोला था, एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या यूनिट डायमेंशन होता है? MLT-2। ठीक है। और एस का तो लेंथ होता है L।
तो मिला के क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट। सो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। और यूनिट क्या है ये भी याद रखिएगा, जूल। डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और यूनिट क्या हो गया जूल या जे, ठीक है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ डिस्टेंस इक्वल टू, अभी हम लोग ने पढ़े थे क्या है इसका वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये इसके मीटर के साथ कौन सा वैल्यू इक्वल है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए ये भी मैंने पहले आपको सिखाया था कि सरफेस टेंशन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो आपको याद रखना है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स फोर्स बाय लेंथ होता है, राइट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है हम सभी को पता है न्यूटन होता है, और लेंथ का मीटर होता है तो m-1, ठीक है ना। फोर्स बाय लेंथ, सो न्यूटन m-1, सो द फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सही है। देखिए याद रखना क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है फोर्स बाय लेंथ, तो लेंथ n है और m मीटर है तो n m-1, और डायमेंशन मैं लास्ट वीडियो में सिखा भी चुका हूं, वो भी आप लोग को जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले तो हम लोग को यह जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका यूनिट क्या होता है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट। हम लोग बाद में ये चैप्टर भी कवर करेंगे। तो V का वैल्यू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q होता है, याद रखिएगा V इक्वल टू W/Q, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। क्यों मतलब क्या है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का अभी कुछ देर पहले ही हम लोग वर्क का डायमेंशन निकाले थे। तो वर्क का डायमेंशन क्या क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे क्यू है तो क्यू का डायमेंशन तो क्यू ही होता है। तो मैं इस क्यू को ऊपर लिखूंगा तो Q-1 होगा ना। तो क्या हो गया, इसको हम हटा देते हैं। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू Q-1, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू Q-1, सो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है। किसी को कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आई विल गिव द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए एफ इक्वल टू के बी स्क्वायर, वेयर एफ एंड बी आर फोर्स एंड वेलोसिटी। एफ इक्वल टू के बी स्क्वायर में एफ क्या है फोर्स है और वी क्या है वेलोसिटी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ के। देखिए एफ इक्वल टू अगर के वी स्क्वायर होता है तो के इक्वल टू क्या होगा एफ बाई वी स्क्वायर। अब एफ का डायमेंशन हम लोग को मालूम है क्या है एम एल टी माइनस टू। अब गौर से देखिए वी क्या है, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, और वही एल टी माइनस वन का स्क्वायर। समझिए बात को, वी स्क्वायर है ना तो एम एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो ऊपर क्या होगा आपका एम एल टी माइनस टू बाई एल स्क्वायर, और टी माइनस टू आएगा, ये टू दोनों के ऊपर पावर में है तो एल स्क्वायर और टी माइनस टू आएगा, तो एक एल तो एक एल कट ही जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और देखिए T-1 और T-1 पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम L-1, और T तो नहीं है तो T टू द पावर 0, एम L-1 T0। तो ये क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, या क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए मैंने पहले भी एक बताया था कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होता है जैसे एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सारे क्या डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको जो दो सेम क्वांटिटी का क्या होता है डिवीजन या फिर रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल आर डी, आप लोग ने सुना है आर डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। इसका वैल्यू क्या होता है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। तो दोनों ही डेंसिटी का रेशियो है, इसलिए आरडी क्या है, आरडी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैव ए यूनिट, ऑलवेज हैज ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था एंगल के, याद कीजिए एंगल,
मैंने बताया था एंगल दो लेंथ का रेशियो, इसलिए एंगल क्या डायमेंशनलेस है। लेकिन इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या है, रेडियन है, या तो आप डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एंगल का यूनिट है। तो यूनिट हो सकता है और बहुत जगह है जहां पे नहीं होता है। अभी आरडी का देखिए, आरडी का डायमेंशन भी नहीं होता है, आरडी का आपका यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ हो सकता है यूनिट, वही अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे आरडी का नहीं है लेकिन एंगल का है, तो मे हैव यूनिट। सो ये क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, मे हैव यूनिट, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, मे हैव यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। चलिए, एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है, करंट का है, चार्ज का है, एनर्जी का है, डेंसिटी का है। लेकिन हम लोग को ये पता है कि एम्पियर यूनिट है करंट का और सेकंड यूनिट है सेकंड का, तो सॉरी टाइम का। तो हमको देखना है कि एम्पियर सेकेंड कहां से आता है। तो चलिए एक मैं इक्वेशन आप लोग को सिखाता हूं। देखिए, आई मतलब फ्लो ऑफ करंट इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये एक फॉर्मूला है, करंट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, टोटल चार्ज टी सेकेंड में, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक सेकंड में जितना चार्ज जा सकता है उसको हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज कैन क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एट 1 सेकेंड और टी सेकेंड, सो दैट विल बी कॉल्ड आई करंट। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्यू इक्वल टू तब क्या होगा, आई टी। अब देखिए, आई का तो यूनिट होता है एम्पियर और टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, एम्पियर सेकंड। मतलब एम्पियर सेकंड किसका यूनिट हुआ, एम्पियर सेकंड हुआ चार्ज का यूनिट। ठीक है, क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज, जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। देखिए, क्यू का ऐसा यूनिट कूलम्ब, कूलम्ब भी है, कूलम्ब यूनिट है उसका, और एम्पियर सेकंड भी उसका यूनिट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो क्या करना होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का आपको जानना पड़ेगा। मैं लास्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल के दिखाया था मैंने। तो डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होता है ये, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आपको देखना है इस सब में किसका इसके साथ इक्वल होगा, राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, तो उसके साथ तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये तो एल स्क्वायर है। प्रेशर क्या है, प्रेशर का हम लोग ने सीखे थे क्या, प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। वर्क का क्या होता है, अभी कुछ देर पहले सीखे थे वर्क का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये जो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये मैच कर रहा है, मतलब वर्क विल बी योर आंसर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वर्क का भी वही डायमेंशन है। अब देखिए नीचे मोमेंटम में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ इसको थोड़ा निकाल भी लेते हैं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट तो एम होता है, वेलोसिटी का एम एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, तो क्या हो गया, मोमेंटम का एम एल टी माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन दो पेयर है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, एनर्जी और टॉर्क। देखिए, टॉर्क का भी मैंने दिखाया था कैसे डायमेंशन निकाला जाता है लास्ट वीडियो में। तो एनर्जी का यूनिट कुछ देर पहले हम लोग किए हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का भी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो वो आप वीडियो जरूर देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉर्क का कैसे निकालते वो मैंने दिखाया था। तो एनर्जी और टॉर्क का तो यूनिट सेम हो गया। इसके बाद आते हैं फोर्स और इंपल्स का। देखिए, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और इंपल्स का क्या होता है, इंपल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम होता है ना, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, इंटू इंटू टी मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों अलग है। देखिए, ये आंसर आपका बन गया, ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। बाकी सारे चीज का डायमेंशन सेम होता है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मैंने सिखाया था आप लोगों को, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन।
ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का भी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। उसके साथ देखिए इलास्टिक मॉड्यूलस होता है। इलास्टिक मॉड्यूलस भी हम लोग ने सीखे थे, क्या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो सीखे थे वही है। इलास्टिक और मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, सॉरी डायमेंशन नहीं होता है, तो स्ट्रेस का क्या होता है, एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया। मतलब इलास्टिक और मॉड्यूलस का क्या होगा, एम एल टी, एम एल माइनस वन, सॉरी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और प्रेशर के भी वही है, एम एल एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सबका यूनिट डायमेंशन निकालना है। तो बी में हम लोग क्या देखें कि फोर्स और इंपल्स का डायमेंशन सेम नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया था आप लोग को फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग का कितना सारा है। फंडामेंटल यूनिट हम लोग का टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 फंडामेंटल यूनिट, और उसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में मैंने बात किया था। 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। क्या है, लेंथ है मीटर जो जिसका यूनिट होता है, मास है जिसको किलोग्राम बोलते हैं, टाइम क्या है, सेकंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, उसके बाद टेम्परेचर है केल्विन, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया आपका वो कैंडेला। ये 7 होता है फंडामेंटल यूनिट, और इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट था। प्लेन एंगल जिसको हम लोग रेडियन उसका यूनिट है, और सॉलिड एंगल का क्या है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो ये 7 हो गया मेरा, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। ओके, तो देखिए इंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है उसके अंदर इंडक्शन है, और भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो देखिए इंडक्टेंस का अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला जानना है पहले। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे क्या है, कैसे इसका काम होता है, इसका फंक्शन क्या है, वो सारे चीज हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में जाकर करेंगे। अभी हम लोग को इसका यूनिट डायमेंशन के बारे में सही तरीके से सीखना है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। तो मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड का निकालता हूं डायमेंशन, फोर्स बाय करंट इनटू लेंथ है। तो फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। करंट का क्या होगा, एम्पियर, ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ क्या होगा, एल। तो एक एल एल कट गया ना, तो क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। एल नहीं होगा, सॉरी, एल तो कट चुका है, और ए माइनस वन। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं करिए, एरिया मल्टीप्लाई करना है फील्ड के साथ। तो फील्ड तो ये निकाले हम लोग ने, एम टी माइनस टू, ए माइनस वन, और उसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है क्या, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी को ही अगर मैं देखिए इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करंट। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फिर मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, इंडक्टेंस का डायमेंशन। तो ए ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा ना, तो फाइनल क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन ऑलरेडी है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए माइनस टू, दिस इज योर डायमेंशन फॉर इंडक्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन डी होना चाहिए था, यहाँ पे एम स्क्वायर लग गया, एम एक काट दीजिए ये वाला, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो ऑप्शन में देने में थोड़ा गलती हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। मैंने पहले ही देखे थे आप लोग ने कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक है, क्या होता है, हेनरी होता है, राइट। तो ये हेनरी यहाँ पे हेनरी तो लिखा नहीं है, हेनरी लिखा हुआ है, हेनरी तो लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे,
हेनरी अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग को जानना है इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आपको इंडक्टेंस निकालना आता है तो यहां से आपको ये भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या है कि E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, ये क्या है थोड़ा समझा देता हूं, हम लोग पूरा डिटेल्स में करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में। ई क्या है, ये यहाँ पे वोल्ट जो होता है वोल्टेज, ईएमएफ। एल क्या होता है यहाँ पे, एल ये एल ही इंडक्टेंस है। और आई डी आई क्या है, चेंज ऑफ करंट, डी टी क्या है, चेंज ऑफ टाइम। तो एल निकालेंगे तो ई के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, डीएल होगा, डी होगा, और डी आई क्या होगा, नीचे डिवाइड होगा तो एल आएगा, डी ई डी टी बाई डी आई। तो ई किसका इस ई का यूनिट क्या है, वोल्ट। डी का यूनिट क्या है, सेकंड। और डी का यूनिट क्या है, एम्पियर। वो तो करंट है ना, तो एम्पियर होगा ना। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, वोल्ट नहीं सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये याद रखना है तो आपको इंडक्टेंस का यूनिट भी निकाल पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर इज द यूनिट ऑफ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कराए थे, टॉर, बार और पास्कल ये सारे प्रेशर के यूनिट हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ये भी करंट का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और वो क्या है। देखिए आर जो है ना रेजिस्टेंस, लेंथ के साथ वेरिजस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करता है, करंट को जो अपोज करते हैं उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इसलिए ये इनवर्स है। आपको पता है ना, मोटा मोटा जो वायर होता है उसमें करंट ज्यादा जाता है, मतलब रेजिस्टेंस वहां पे कम है। जितना पतला वायर उतना ही करंट कम जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें। और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आर इक्वल टू लेंगे तो एक कांस्टेंट निकालना होता है, ये रो होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, इसको अगर कॉम्बाइन करेंगे तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ये जो रो है ना, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रो का हिसाब कैसे होगा, देखिए रो निकालेंगे तो क्या होगा, आर इंटू ए बाई एल। आर क्या है, आर है ओहम, ए क्या है एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर होगा, इसकी यूनिट निकाल लेता हूं मैं पहले। ओहम है रेजिस्टेंस का, ए क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लेंथ क्या, 1 मीटर। तो 1 मीटर कट गया तो बचा क्या, ओहम मीटर। सो ओहम मीटर विल बी योर आंसर, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। तो अभी कुछ देर पहले मैं इसको रिवाइज आप लोग को कराया हूं। तो देखिए पहला क्या है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, हाँ सेकंड, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड है, एम्पियर भी है करंट का, और केल्विन भी है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, फिर कैंडल है। तो ऑप्शन 1 में ही सभी है, क्योंकि बाकी ऑप्शन बी में नहीं है, कूलम्ब आ चुका है वहां पे। ऑप्शन सी में आप देखिए न्यूटन आ चुका है जो फंडामेंटल यूनिट नहीं ड्राइव यूनिट है। और ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो फ्लक्स आ चुका है जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इफ द यूनिट ऑफ द फोर्स एंड लेंथ आर डबल, द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी। देखिए एनर्जी का मतलब मैंने बोला था वर्क डन, जितना वर्क डन होता है उसको एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो डायमेंशन भी है वर्क, वो भी वर्क का डायमेंशन ही होता है। और वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या भी लेंथ, कुछ भी बोलिए। तो फोर्स इंटू जो लेंथ है, तो फोर्स क्या किया जा रहा है, डबल। लेंथ क्या किया जा रहा है, डबल। दोनों ही चीज को अगर डबल करेंगे तो वर्क क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। तो वर्क 4 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी भी 4 टाइम्स ही बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following have the same dimension as V by R square? तो V by R square का जो डायमेंशन है ये ऑप्शन में किसका डायमेंशन वही है। तो पहले तो हम लोग को जानना है V और R क्या है। Where V is the speed, V है स्पीड और R क्या है, रेडियस। ओके, तो V by R square बोला जा रहा है, सही। तो V मतलब हम लोग को पता है LT माइनस 1 होता है, और लेंथ मतलब रेडियस का स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एक एल एल कट जाएगा तो क्या बचेगा, एल माइनस 1
और t-1। हालांकि इसमें से कोई भी ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ और था। मैं आपको क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ, ये क्या था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। ये एक्चुअली v²/r था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, v²/r था। v वेलोसिटी है तो lt-1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और r क्या है, r लेंथ है तो l होगा, तो l² t-2/l होगा, ठीक है। तो एक l कट गया तो lt-2, और lt-2 किसका डायमेंशन होता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा, v/r² नहीं v²/r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखिए प्लैंक का मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कैसे प्लैंक कांस्टेंट निकाला जाता है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता क्या है, होता है am l² t-1। अब देखिए आप ये चार ऑप्शन जो दिए, आपको चार ऑप्शन का डायमेंशन अगर मालूम है तो ये आंसर क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। जैसे एनर्जी का क्या होता है, आप बोलिए कितना बार किए, am l² t-2, ठीक है। मोमेंटम का क्या होता है, m इंटू v, तो am lt-1, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, am l² t-1। पावर का क्या, पावर क्या होता है, पावर w/t, w/t मतलब am l² t-2, ठीक है। तो देखिए किसके साथ मैच हो रहा है, am l² t-1, am l² t-1 एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन को याद रखना, या फिर कैलकुलेशन करना आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट तो मैंने कुछ देर पहले किया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट का यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V बोला जाता है। और मैंने सीखा था V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, वर्क बाई चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखिए द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक लिक्विड का डेंसिटी क्या है, डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर ग्राम सेंटीमीटर -3। इसका ऐसा यूनिट निकालना है, ठीक है। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास क्या होता है, ग्राम है, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एसआई में होता है तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप याद रखना है कि वन जो कोई भी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसको अगर मुझे इसमें निकालना है केजी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब में अगर जाना है तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 13.6 है, तो 13.6 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, पॉइंट उठाएंगे तो 10 इधर, 0 0 कट गया, तो 13600। तो ये ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 13600 केजी मीटर -3, ठीक है। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। इसमें कौन कौन सा पेयर का सेम डायमेंशन है वो आपको निकालना है। तो सबका डायमेंशन निकाल के देखना है कौन कौन सा पेयर का डायमेंशन सेम है। तो आप इसको निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू सारे खत्म हो गया, और इसके बाद मैं एरर करूंगा, फिर उसके बाद दोबारा मैं एक एमसीक्यू का सेट लेके आऊंगा यूनिट और मेजरमेंट के, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा, और आगे का वीडियो भी देखिएगा, तब जाके आपको यूनिट और मेजरमेंट का सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आप कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल को फॉलो करते जाइए, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।